बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। देखिए कल जो है मकर संक्रांति भी है और छठ तिला एकादशी भी है। इस दिन दान पुण्य का भी बहुत महत्व है और ये दो अवसर हमें मिल रहे हैं। तो इसमें एक छठ तिला एकादशी है, आप जितना दान करना चाहें अपनी श्रद्धा अनुसार कर सकते हैं। तो बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। तो कथा सुनिए छठ तिला एकादशी की। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, माघ मास में के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम छठ तिला है। इसमें तिल से स्नान, तिल से उपटन, तिल से हवन और तिल से ही तिलांजलि देनी चाहिए। तिल का भोजन करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए। यही छठ तिला एकादशी कहलाती है। इसका महात्म्य मैं पुलस्त्य ऋषि ने विद्यालभ्य को सुनाया था। नारद ऋषि को मैंने आगे सुनाया क्योंकि इसमें मेरी पूजा की जाती है। इस कारण नारद मेरे पास आया, मैंने आंखें देखी, बात सुनाई। एक ब्राह्मणी थी, चंद्रायणी थी, राज्य व्रत किया करती थी। व्रत करते करते दुर्बल हो गई। व्रतों के प्रभाव से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। मैंने विचार किया कि अब ये मरने वाली है, स्वर्ग अवश्य जाएगी, परंतु खाली हाथ जाकर इसे कुछ दान मांग लूँ जिससे सड़क को तोशा भी कुछ बन जाए। मैं वैकुंठ लोक को त्याग कर मृत्यु लोक में आया। वामन सदृश से छोटा रूप बनाकर ब्राह्मणी के दरबार पर भिक्षुक हो गए और उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया। कुछ दिन बाद उसने शरीर त्याग दिया। व्रतों के प्रभाव से स्वर्ग तो चली गई, घर में केवल मृत्यु पिंड ही देखा, अन्य कुछ भी नहीं। अपने बिगड़े हुए भवन को देख न सकी। शीघ्र मेरी शरण में आकर पुकार करने लगी, आप अच्छे फलदाता हो, मेरे चंद्रायण आदि व्रतों का फल निष्फल कर दिया। मैंने उत्तर दिया, जो व्रत आपने किए हैं पापों को भस्म कर स्वर्ग में ले आए और जो हाथ से दिया वही आपको मिल रहा है। ब्राह्मणी बोली, ये दरिद्र अब कैसे कटेगा? मैंने उससे कहा, तुमको देवांगना देखने आएंगी, तुम द्वार बंद रखना। प्रथम छठ तिला एकादशी का महात्म सुन लेना। वह ब्राह्मणी अपने भवन में गई, द्वार बंद किया। देव कन्या दर्शन देने के लिए आई, द्वार खोलकर मुख दिखाओ। ब्राह्मणी बोली, मुझे छठ तिला एकादशी का महात्म्य सुनाओ। देव स्त्रियां बोली, बिगड़े हुए भाग्य को संवारने के लिए छठ तिला एकादशी गो हत्या, ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप करने पर वाले को भी ये एकादशी मुक्त कर देती है। द्वार खोला तो मृत्यु पिंड का आम बन गया। जब व्रत किया तो सारे गृह में नंदन वन विभूतियां प्रकट हो गई। इस व्रत में एक तिल दान करने से 1000 वर्ष तक स्वर्ग मिलता है। फलाहार, इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पेठा, नारियल, जायफल, सुपारी आदि से पूजा की जाती है। इस दिन तिल पट्टी का सागर शास्त्रकारों ने बताया है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे राधे।